स्ट्रेस फ्रैक्चर इन रनर्स। दौड़ने वालों में जो स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है और जो शिन पेन होता है, जो घुटने का दर्द होता है, वो क्यों होता है और इससे कैसे बचा जाए। खासतौर से जो हमारे पुलिस और आर्मी वाले जो हमारे मित्र हैं, जो कि उसकी भर्ती की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके लिए दौड़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों में अक्सर देखा गया है कि 5 से 10 दिन दौड़ने के बाद या महीना भर दौड़ने के बाद बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है और उसकी वजह से वो अपनी प्रैक्टिस बीच में ही छोड़ देते हैं और उसके बाद वो सम्मिलित नहीं हो पाते दौड़ में। इसके अलावा जो हमारे रिक्रिएशनल कुछ स्पोर्ट्समैन हैं या फिर जो फिटनेस के लिए जो लोग दौड़ लगाते हैं, क्योंकि दौड़ना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, उन लोगों को भी अक्सर पेन होने की वजह से अपनी दौड़ छोड़ना पड़ जाता है। तो आज इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि आखिर ये दर्द हो क्यों रहा है और इससे बचा कैसे जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं एक आर्थ्रोस्कोपी और जॉइंट सर्जन हूं और स्कोपी क्लिनिक वाराणसी का डायरेक्टर हूं और यहां पर मैं प्रैक्टिस करता हूं। तो देखिए दोस्तों, दौड़ना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और हमारे जितने भी साथी हैं जो कि दौड़ने के से अपनी हेल्थ को अच्छी कर रहे हैं, उनको हम बहुत इंकरेज करते हैं। बट साथ साथ में ये भी है कि दौड़ने की वजह से बहुत सी दिक्कतें कई बार लोगों को आती हैं। घुटने में दर्द होने लगता है, शिन पेन होने लगता है, चल पाना मुश्किल हो जाता है, तो लोगों को छोड़ना पड़ जाता है। तो दौड़ना भी एक साइंस है। देखिए, ये एक साइंस है, इसके पीछे का साइंस आपको समझना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से दौड़ पाएंगे और एक परफेक्ट रनर बन पाएंगे। जो हमारे साथी भर्ती की तैयारी करते हैं, वो भी इस साइंस को जाने बिना डायरेक्ट दौड़ने लगते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी जो हमारी दौड़ है वो हमको 5 किलोमीटर एक लिमिटेड टाइम में पूरा करना है, तो 10 दिन के अंदर ही हम ऐसा दौड़ जाएं कि उसको पूरा कर लें। वो कर भी पाते हैं, लेकिन 10 से 15 दिन दौड़ने के बाद क्या होता है कि उनको बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है शिन पे और कई बार घुटने पर भी, और वो दवा खाने के बाद भी नहीं जाता, चलना मुश्किल हो जाता है, उनको अपनी रेस छोड़नी पड़ जाती है। कई बार तो स्थिति इतनी बुरी हो जाती है कि हड्डियां चटक जाती हैं, पूरा फ्रैक्चर हो जाता है। तो आइए जाने कि आखिर क्या साइंस है रनिंग के पीछे और कैसे इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो पहले हम आते हैं कि क्या गलती हो रही है और उससे बचे कैसे, दोनों एक साथ जाते हुए चलूंगा आपको मैं। तो सबसे बड़ी गलती नंबर 1 जो आपसे होती है वो ये होती है कि प्रॉपर वार्म अप नहीं करते, प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं करते। पहले अब क्या करना है कि थोड़ा सा हल्का हल्का वार्म अप करिए, अपनी स्ट्रेचिंग करिए, सारे अपने हैमस्ट्रिंग को, क्वाड्रिसेप्स को बढ़िया से स्ट्रेच कर लीजिए और थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए, जिससे कि बॉडी थोड़ी सी गर्म हो स्ट्रेचिंग की वजह से और ब्लड फ्लो थोड़ा बढ़े। फिर धीरे धीरे पहले दौड़िए, एक साथ पूरे स्पीड में नहीं दौड़ना, धीरे धीरे दौड़िए, वो भी वार्म अप का एक तरीका है। फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए और बढ़ाते जाइए। सेकंड जो गलती होती है कि एक कंक्रीट पे दौड़ने की आदत। देखिए, सड़क पे दौड़ना जो है ना बहुत ही हानिकारक हो सकता है, क्योंकि जब सड़क पे आप दौड़ रहे होते हैं तो जितना भी जर्क आपका हो रहा है ना, वो आपके शिन बोन पे ही, टिबिया पे ही आ रहा है। देखिए, ये आपकी शिन बोन होती है। जब आप दौड़ेंगे ना तो यहीं पे सारा प्रेशर पड़ेगा, पहले यहाँ पे दर्द आएगा, फिर कई बार क्या होता है कि सीधा प्रेशर आपके घुटने पे पड़ने लगता है। ये देखिए, घुटना चमड़े के नीचे से ऐसे ही होता है, तो यहाँ पे आपके दर्द आना शुरू होता है। तो इसको बचाने के लिए जरूरी है कि जो प्रेशर आ रहा है ना वो कम आए। तो अगर आप कंक्रीट पे दौड़ेंगे तो बहुत प्रेशर आने वाला है। तो आपको क्या करना है, आप घास पे दौड़िए या फिर मिट्टी पे दौड़िए, किसी ग्राउंड में जाइए और वहां पर दौड़िए, ना कि सड़क पे दौड़िए। सड़क पे दौड़ने से नुकसान हो सकता है। एक और इसके बाद क्या प्रॉब्लम हुआ, अब आप जो फुटवेयर पहन रहे हैं, जो फुटवेयर आप पहन रहे हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उस पर थोड़ा खर्च करना पड़ेगा आपको। अगर फुटवेयर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो सारा जो जर्क आ रहा है ना वो आपके टिबिया बोन पे आएगा, जिससे कि आपके शिन पेन हो सकता है और नी पेन हो सकता है। अगर आपका फुटवेयर बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो काफ़ी प्रेशर को वो सह लेगा, वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा, तो वो प्रेशर आपके बॉडी पे नहीं आएगा, उससे आपको शिन पेन या नी पेन नहीं होगा, स्ट्रेस फ्रैक्चर होने की संभावना भी कम हो जाएगी। एक और चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप दौड़ें, आप कभी नंगे पाँव ना दौड़ें। लेकिन नंगे पाँव दौड़ने से आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है, इसलिए अच्छे क्वालिटी के फुटवेयर ही पहने। नंगे पाँव दौड़ने से आपको बहुत जल्दी ही पेन आ जाता है। इसके बाद जो 4th पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि हमेशा धीरे धीरे शरीर को बिल्डअप करना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि अगर आपको 10 किलोमीटर की रेस निकालनी है तो आप तुरंत ही 10 किलोमीटर की रेस निकाल सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस है ना, ये कम से कम 6 महीने, साल भर की प्रैक्टिस होती है। ये असंभव है कि जो आदमी अभी तक बैठ के पढ़ाई कर रहा था वो मात्र 2 महीने में ही कोशिश करे कि मैं 10 किलोमीटर की रेस निकाल के मैं आगे अपनी परीक्षा पास कर लूँगा। जिस तरीके से हमेशा ये बताया जाता है कि जैसे कि जो परीक्षा होती है 2 तरीके की होती है। एक परीक्षा क्या होती है कि जो आप लिखित परीक्षा देते हैं, उसके लिए आप पूरी तैयारी करते हैं, 6 महीने से साल भर पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, सब कुछ याद करते हैं, उसके बाद जाके परीक्षा देते हैं। वैसे ही जो आपकी भर्ती की दौड़ है, ये आपकी शारीरिक परीक्षा का हिस्सा है। वो ये देखना चाहते हैं
कि आपके शरीर में वो क्षमता है कि आप एक काबिल पुलिसमैन या फिर एक आर्मी मैन बन सकते हैं। काबिल मतलब कि आप में शरीर में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आपको अगर 10 किलोमीटर भी दौड़ना पड़ गया अपने दुश्मन के पीछे या किसी भी दबिश में, तो आप दौड़ सकें। अब दोस्तों ये बताइए कि क्या ये चीज़ किसी भी दवा द्वारा या किसी डॉक्टर द्वारा पैदा की जा सकती है? अगर ऐसा होता तो फिर तो हम दवाइयाँ देके आपके ब्रेन का भी डेवलपमेंट कर देते और अपनी परीक्षा की जो पुस्तकें हैं वो 1 महीने में ही खत्म कर लेते, साल भर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी आना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, अपने प्रेशर को धीरे धीरे बढ़ाना है, जिससे कि आपकी जो हड्डी है ना, जो आपका शरीर है, उसको सह सके। किसी किसी की बॉडी में बहुत अच्छी क्षमता होती है कि वो तुरंत ही सच में सह सकता है। तो वैसे ही हुआ, किसी किसी का दिमाग बहुत तेज है, किसी किसी का शरीर बहुत मजबूत है, पर जिसका शरीर मजबूत नहीं है वो भी परिश्रम द्वारा धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अपनी हड्डियों को और अपने मांसपेशियों को इतना मजबूत बना सकता है कि वो उस दौड़ के लायक बन जाए। ध्यान रहे, केवल नियमित प्रैक्टिस ही आपको उस लायक बना सकती है, कोई दवा नहीं बना सकती। ऐसे डॉक्टर केवल आपको हम क्या दे सकते हैं, कैल्शियम दे सकते हैं, हाई प्रोटीन की कुछ डाइट बता सकते हैं और आपको कुछ पेन किलर दे सकते हैं। पर पेन किलर केवल तब तक ही काम करेंगे जब तक कि डैमेज ज़्यादा नहीं है। अगर एक बार स्ट्रेस फ्रैक्चर आपकी हड्डियों में आ गया तो कोई भी पेन किलर खा के आप नहीं दौड़ सकते। अगर आप पेन के इंजेक्शन भी लगा के ज़बरदस्ती दौड़ेंगे तो दौड़ते वक्त ही आपकी हड्डी भी टूट सकती है, कंप्लीटली अलग हो सकती है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमेशा भर्ती के बाद जो पेपर की कटिंग्स आती हैं कि दरोगा की भर्ती हुई, उसमें 4 लोग की हड्डियां टूट के अलग हो गई सिर्फ दौड़ने की वजह से। ये वही कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कि अपने पेन को इग्नोर किया और इंजेक्शन या फिर हाई पेन किलर लेकर के दौड़ने की कोशिश की। तो दोस्तों देखिए, अभी तो आप भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी हड्डी टूट गई फिर तो आपका मतलब नॉर्मल चलना फिरना शायद असंभव हो जाए लाइफ में कभी भी, तो भर्ती तो बहुत दूर की बात है। तो हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि अभी दौड़ने में बहुत पेन आ रहा है तो रेस्ट करिए। अगर आप रेस्ट कर रहे हैं और रेस्ट करने के बाद भी आपका पेन ठीक नहीं हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपका शरीर अभी इस दौड़ के लिए तैयार नहीं है। आपको और समय देना है, 5 से 6 महीने की प्रैक्टिस करनी है और अगली दौड़ की तैयारी करनी है। क्योंकि इस दौड़ में अगर आपने अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती की तो स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है और आपका पैर बिल्कुल टूट के अलग हो सकता है। ध्यान रहे, ये दौड़ यही जानने के लिए किया जा रहा है कि आपकी फिटनेस इस लेवल की है कि नहीं कि आप भर्ती में पास हो सके। अगर आपके पैर में दर्द आ जा रहा है उतना दौड़ने में तो ये समझ लीजिए कि अभी आप उसमें पास होने लायक नहीं हैं। आप तैयारी करिए अगली दौड़ की, क्योंकि कोई भी दवा दे करके आपको हम इस लायक तुरंत नहीं बना सकते कि आप फिटनेस को निकाल ले जाए बिना किसी पेन के। तो स्लो एंड स्टडी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम आते हैं डाइट पे। जब भी आप कभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी भी भर्ती की दौड़ में या फिर हाई एंड एक्टिविटी में आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको मैराथन में दौड़ना है, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। उस डाइट में केवल कैल्शियम का ही पार्ट नहीं है, कैल्शियम के साथ में हाई प्रोटीन डाइट होना चाहिए। जैसे कि मांसपेशियों को ग्रो करने के लिए हाई प्रोटीन चाहिए, वैसे ही आपकी हड्डियों को भी ग्रो करने के लिए हाई प्रोटीन डाइट की बहुत ज़रूरत होती है। इसके बाद एक फाइनल और रनिंग साइंस पे हम आते हैं कि जब भी आपको रनिंग करनी है और मान लीजिए आपको यह है कि आपको एक लिमिटेड टाइम में बहुत तेज़ी से दौड़ना है, तो आपको पहले अपनी बॉडी में स्टेमिना पैदा करनी होगी और उसको पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका होता है जोन 2 रनिंग। जोन 2 रनिंग मतलब कि देखिए, जोन 1, जोन 2, जोन 3 ऐसे जोन्स होते हैं। जोन 1 बहुत आराम से चलना हुआ, जोन 2 में क्या होगा, धीरे धीरे जॉगिंग जैसा करना, जोन 3 में थोड़ा तेज़ी से दौड़ना। तो अगर मान लीजिए आपको स्प्रिंट करना है, आपको 100 मीटर की रेस जीतनी है, तो सीधा आप 100 मीटर के रेस में तेज दौड़ने की प्रैक्टिस करके कुछ नहीं कर सकते। आपको पहले जोन 2 रनिंग करना है, धीरे धीरे जॉगिंग करते रहना आपको घंटों तक। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में, आपकी मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ना, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसमें कि एटीपी बनता है। आपके सेल में जो एनर्जी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया से बनती है। जब आप जोन 2 रनिंग लगातार करते हैं तो आपके शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है उस मसल्स में। जब माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ गई तो आपको थकान नहीं होगी, आपकी स्टेमिना बढ़ेगी और फिर आप तेजी से भी दौड़ पाएंगे, क्योंकि आपकी जो पावर हाउस है ना आपके बॉडी का, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही है। तो जोन 2 रनिंग लगातार करते रहने से आपके अंदर खूब ढेर सारा माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा, फिर आप तेजी से भी दौड़ पाएंगे। तो जब भी अगर आपको बहुत तेजी से दौड़ने की, आपको कोई रेस निकालनी है, तो जोन 2 रनिंग की खूब लंबी प्रैक्टिस करिए। यही एक सीक्रेट है, यही आर्ट ऑफ रनिंग है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, जोन 2 रनिंग करके प्रैक्टिस करिए। उसमें आपको डैमेज भी नहीं होगा, आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर भी नहीं होगा। धीरे धीरे आपके अंदर बॉडी स्ट्रांग होती जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेंगे, आपकी जो हड्डियों की मोटाई है वो बढ़ेगी, जो आपकी मांसपेशियां हैं उनके मसल्स बढ़ेंगे,
करते 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 आप उस लायक हो जाएंगे कि आप पूरी स्पीड में भी दौड़ने लायक हो जाएंगे। सडनली अगर आप कोशिश करेंगे कि हमको 100 मीटर रेस में स्प्रिंटिंग कर दी और हम रोज दौड़ें, पूरी ताकत लगा दें, लोग आपको चैलेंज करेंगे, बस इतनी ताकत थी, इतने में थक गई, ये सब करके नहीं होगा। रनिंग एक साइंस है, इमोशन से जोड़ के कुछ नहीं होने वाला। आप इवेंचुअली अपने पैर में सिर्फ परमानेंट डैमेज कर सकते हैं। मेरे पास इतने अभ्यर्थी आते हैं जिनका कि पैर टूट चुका होता है, तो उसके बाद भर्ती छोड़िए, उनके लिए थोड़ा सा उसका ऑपरेशन करके उनको नॉर्मल चलने लायक बनाइए। तो ये था पूरा साइंस आपके रनिंग का। अगर आप मेरी पूरी बात को ध्यान से सुने और अच्छे से समझे हैं और इन चीज़ों को अगर आप ख्याल रखेंगे तो बढ़िया से आप अपनी रेस भी निकाल पाएंगे और अपनी पूरी लाइफ लॉन्ग रनिंग कर पाएंगे। तो क्रक्स यही रहा, कंक्रीट रनिंग नहीं करना है, बढ़िया फुटवेयर पहनना है, अच्छे से वार्म अप करना है, हाई प्रोटीन डाइट और हाई कैल्शियम डाइट लेके रहना है। और जब भी आपको पेन आ जाता है दौड़ने में तो तुरंत आपको रेस्ट लेना है और उसके बाद दोबारा दौड़ना तभी चालू करना है जब आपका वो पेन ख़त्म हो जाए। बिकॉज अगर उस पेन में आप दौड़ेंगे पेन किलर लेकर के या सहन करके, तो अल्टीमेटली आपके हड्डियों में स्ट्रेस फ्रैक्चर होगा और आप बाद में चलने लायक भी नहीं रह जाएंगे। दौड़ना तो दूर की बात है। और आखिरी बात, ये जो रेस की तैयारी है ना, वो एक दिन या एक महीने में नहीं हो सकती। अगर आपको पता है कि आप किसी भर्ती की परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ पहले से ही दौड़ने की प्रैक्टिस भी करते रहिए, जिससे कि जब आपको मालूम चल जाए कि 2 महीने बाद परीक्षा है तो ऐसा ना हो कि आप जीरो से स्टार्ट करें, आपके पास पहले से ही दौड़ने की क्षमता हो। क्योंकि जिस तरीके से लगातार बुक्स पढ़ के आप एग्जाम निकाल पाते हैं 6 महीने से साल भर की तैयारी में, वैसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अपने आप को आप इतना मजबूत बना पाएंगे कि आप निकाल पाएँ अपनी रेस को। यही एक सीक्रेट है जो कि मैं सबको देना चाहूँगा। इसके बाद भी अगर आपको डाउट्स होते हैं तो हमसे कमेंट सेक्शन में लग के पूछ सकते हैं, आपको हम जवाब देंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने घुटनों और अपने पैरों का ख्याल रखिए।